बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस बहुजन समाज के बीच जन्मे तमाम संतों, महापुरुषों एवं वीरांगनाओं के चरणों में श्रद्धा सुमन। और आज हम जिनके लिए इकट्ठा हुए हैं, इस भारत देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के सम्मान में, जो यहाँ के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने अभी 3 दिन पहले बाबा साहेब का भरे सदन में अपमान किया, तो उन्हीं बात को लेकर आज हम ये पूरा बहुजन समाज यहाँ मोदीनगर के बीच बाबा साहेब की स्टैचू पे इकट्ठा हुआ है। तो सबसे पहले तो बाबा साहब के सम्मान में सभी को, जितने भी यहाँ आए हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम का नारा जरा जोर से दो, जय भीम। अमित शाह जी ने अभी 3 दिन पहले एक सदन में बयान दिया कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, यानी कि 6 बार उन्होंने बोला कि अम्बेडकर एक फैशन बन गया है माननीय जी, और अब आने वाले टाइम में ये फैशन पूरे तौर पे चलने वाला है। और अगर इतनी ही बार इस भारत के लोग या ये यहाँ के लोग ईश्वर का नाम लेते तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति 7 जन्मों तक हो जाती। ऐसा बयान माननीय अमित शाह जी ने खरे सदन में कह दिया। पहली तो बात ये कि जिस संविधान के कारण इस सदन की गरिमा है, वहां पर जो लोग बैठे सुन रहे थे, जिनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही थी, उसी टाइम उन्हें वहां पर रोकना चाहिए था कि जिस बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने ये भारत का संविधान बना दिया, जिसके कारण तुम आज यहाँ बोल रहे हो, तुम्हें ये किसने इजाजत दी कि तुम अम्बेडकर 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 कहकर अपमान करें? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मैं सीधे तौर पर यह बात कहना चाहती हूँ कि अगर अमित शाह जैसे लोगों के लिए 6 बार या 12 बार बोलने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो मनुवादी लोगों को ये बहुजन समाज ये कहता है, बाबा साहेब के अनुयायी ये कहते हैं कि तुम 10 बार 20 बार 50 बार ईश्वर ईश्वर बोलो और स्वर्ग में चले जाओ। यहाँ की राज सत्ता इन मूल निवासियों के लिए छोड़ दो, हमें ऐसे स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने यही पर दिया है। जिन दलितों शोषितों को यहाँ पर कुछ भी अधिकार नहीं था, कपड़े तक पहनने का अधिकार नहीं, पानी पीने का अधिकार नहीं, पढ़ने का अधिकार नहीं, रोड पे चलने का अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार नहीं, अपनी बात कहने का अधिकार नहीं, ये सारे अधिकार बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस भारत के संविधान से पहले हमें 1932 में दिला दिए। और भारत के संविधान में इन्हें समाहित कर हमें इस देश का शासक बाबा साहेब ने बना दिया। तो हमारे लिए स्वर्ग यहीं पर है और हम यही स्वर्ग भोगेंगे। तुम जाओ, हम यहाँ का राजपाट देख लेंगे, हमें यहाँ ऐसे मनुवादियों की जरूरत है नहीं। और यहाँ मोदीनगर के तत्वाधान में आज ये मीटिंग चल रही है, लेकिन पूरे भारत में जगह जगह पर इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक फैशन नहीं है। फैशन तो आता है और चला जाता है, इनका ईश्वर एक फैशन होगा, तभी इन्होंने ऐसा कहा, इनका ईश्वर एक फैशन होगा। लेकिन बाबा साहेब एक मान है, एक स्वाभिमान है, एक विचार है, एक आंदोलन है, एक जीवन जीने की कला है और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा है। तो जब तक ये जिंदा है, हम जिंदा हैं, इस भारत के मूल निवासी जिंदा हैं, तब तक बाबा साहेब हमारे भगवान से भी ऊपर है। हमें बाबा साहेब चाहिए, हमें भारत का संविधान चाहिए, हमें किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है। जिन्हें ईश्वर की जरूरत है वो स्वर्ग में चले जाओ। मैं बार बार यही बात कहना चाहूंगी। और जब तक हमारी बात यहाँ भी ये कहे जा रहा है कि अमित शाह माफी मांगे, अरे आज सत्ता में है तो क्या हुआ? सत्ता में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का अपमान करेंगे। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे बाबा साहेब तेरा अपमान नहीं सहेंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम अपने देश की गरिमा और संविधान की गरिमा को बनाए रखेंगे। और जय भीम के नारे संसद से लेकर सड़कों तक और रोज सुबह शाम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं तो ये बात कहती हूँ कि मत डरो, अपने गली मोहल्लों में जहां पर भी निकलो, जय भीम कहकर निकलो, जय संविधान कहकर निकलो। अरे लोग जय भीम कहते ही उनका सर नीचे झुक जाता है। तो एक लाइन कहकर, क्योंकि वक्ता बहुत सारे हैं,
मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगी कि अमित शाह हो या कोई भी हो, माफी तो उन्हें मांगनी ही पड़ेगी। बाबा साहेब से बढ़कर यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है। और एक लाइन में ये कहती हूँ कि सताता जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, और उठाता जो गरीबों को उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। और अरे मनुवादियों, तुमसे पढ़कर यहाँ कोई शैतान क्या होगा, और हमारे बाबा साहेब से बढ़कर कोई यहाँ भगवान क्या होगा, भगवान क्या होगा। तो जोर से बोलो अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह इस्तीफा दो। एक बार फिर बोलो अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे बाबा साहेब का अपमान, नहीं सहेंगे। जय 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 जय। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, एक नारा और दो, ईश्वर को मानने वाले स्वर्ग में जाओ, यहाँ का राजपाट बाबा साहेब के अनुयायियों को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़। हाय गाइस, हमारे चैनल को आप ना सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट और लाइक करिए।